आज माता रमाबाई जी की जयंती है। उनके जयंती के शुभ अवसर पे मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगी। अपनी बहनों से बताना चाहूँगी कि माता रमाबाई कैसी थी। जो आज भारतीय संविधान है उसमें माता रमाबाई जी का त्याग है। जो बाबा साहब पढ़ लिख के इतने महान बने, वहाँ माता रमाबाई जी का त्याग है। जो बाबा साहब विदेश पढ़ने नहीं जाते तो भारतीय संविधान नहीं लिख पाते। अगर माता रमाबाई जी कहती हैं कि आप विदेश पढ़ने मत जाओ, अपना परिवार पालो, तो बाबा साहब संविधान नहीं लिख सकते थे। जो आज हमें अधिकार मिले हुए हैं वो माता रमाबाई के त्याग की वजह से मिले हुए हैं। उन्होंने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया समाज के खातिर। वह माता रमाबाई जी का त्याग है, उनकी कुर्बानी है। माता रमाबाई जी खुद कुर्बान हो गई, ऐसी माता रमाबाई थी। एक बार बाबा साहब जब लंदन से पढ़ के आए तो यहाँ पे उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी। माता रमाबाई खुश हो रही थी कि मैं भी अपने पति का स्वागत देखने के लिए जाऊंगी, उनका सम्मान देखूंगी। जब उनका चलने के लिए तैयार हुई तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। जो आज हमारी बहनें अलमारी खोलती हैं तो साड़ियों की कतार लग जाती है, सोचती हैं कौन सी पहने कौन सी ना पहने। माता रमाबाई के पास एक साड़ी भी नहीं थी। तो माता रमाबाई ने देखा कि फटी हुई साड़ी है, अगर इसे पहन के जाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती होगी। माता रमाबाई जी ने बक्सा खोला कि बाबा साहब को एक पगड़ी दी थी साहू जी महाराज ने। तो माता रमाबाई ने सोच विचार करके वो पगड़ी साड़ी की तरह लपेट के और उनका सम्मान देखने के लिए चली गई। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, पेड़ के पीछे छुप के, और अपने पति का सम्मान देख रही थी। बाबा साहब जब भाषण दे रहे थे तो उनकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ गई। बोले मेरी रामू है, मेरी रामा जो है पेड़ के पीछे मुझे देख रही है। तो भाषण के बाद बाबा साहब ने रमा का हाथ पकड़ के कहा, हे रमा, मैं आज तक तुझे अच्छी साड़ी नहीं दिला सका, तेरा ध्यान नहीं रख सका, मैं अभागा पति हूँ। माता रमाबाई कहने लगी, क्या नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। तो बाबा साहब कहने लगे, बोल रमा, आज तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगी मैं वो दूंगा। माता रमाबाई बोली कि ठीक है, आप मैं जो मांगू आप मुझे दोगे? बोले हाँ। बाबा साहब बोले कि माता रमाबाई जो है कि मेरी पत्नी गहने मांगेगी, कपड़े मांगेगी। तो लेकिन माता रमाबाई जी ने कहा बाबा साहब से कि अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक चीज़ चाहिए, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे इसका मलाल नहीं है, मेरे पास सुंदर साड़ी नहीं पहन सकी मैं, मुझे इसका दुख नहीं है। लेकिन मेरे साहब ऐसा काम करके जाना, जो रमा इस देश में पैदा हो, जो नारी इस देश में पैदा हो, उसके पास इतने कपड़े होने चाहिए कि वो कपड़ों से कभी मेरी तरह परेशान ना हो। कि ऐसा काम करके जाना कि हर रमा के पास इतनी साड़ी हो, इतनी साड़ी हो कि वो ये सोचे कि कौन सी पहनूं। बाबा साहब कहने लगे, रमा तूने क्या मांग लिया? मैं तो सोच रहा था सोने के जेवर मांगेगी, गहने मांगेगी, कपड़े मांगेगी, लेकिन तूने तो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली। तो ऐसी थी माता रमाबाई, वो अपने लिए मांग सकती थी, लेकिन हम सब महिलाओं के लिए मांगा उन्होंने। हमारा पहले जीवन कैसा था? गले में हांडी थी, कमर पे झाड़ू थी। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिला के सारी चीज़ें हमारे गले से हटा दी। हांडी गले से हटा दी, झाड़ू पीछे से हटा दी। ये संविधान के कारण हुआ। अगर बाबा साहब ना पढ़ते लिखते तो संविधान नहीं बना पाते, ना लिख पाते, ना हमें अधिकार मिल पाते। तो यहाँ पे सब में माता रमाबाई जी का त्याग छुपा हुआ है। तो मैं माता रमाबाई जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इसी के बाद सभी को
माता रमाबाई जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।